सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1502 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आकाश और मीठी चमेली को घर के अंदर लेके आती है। चमेली को देख के गोमती पहचान जाती है और तुरंत कहती है, बड़की जीजी ये क्या देख रहे हैं। फिर मैया पलटते हुए देखती है चमेली को और देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाती है। उनके हाथ से पानी का गिलास भी गिर जाता है। फिर मैया एकदम सहम जाती है। फिर आकाश रानी का हाथ पकड़ के घर के अंदर आता है, लेकिन चमेली गेट के ही पास खड़ी रहती है और मीठी चमेली से कहती है, अंदर आ जाओ चमेली। फिर जैसे ही चमेली घर के अंदर पैर रखने वाली होती है, तुरंत मैया खूब तेज से चिल्ला के कहती है, ए नंदनी। ये सुन के नंदनी चौंक जाती है। फिर मीठी पीछे पलट के देखती है। फिर मैया कहती है, रुक जाओ वहीं पे। मैया की ये बात सुन के सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर मैया चिल्लाते हुए गोमती से कहती है, खड़ी क्या है यहाँ, जल्दी दरवाजा बंद कर। गोमती जा ही रही होती है दरवाजा बंद करने, तुरंत मीठी कहती है, एक मिनट मासी, मैया आपको गलत फैमिली हो रही है। ये नंदनी नहीं चमेली है, रानी की माँ। मीठी और आगे बोलने ही वाली होती है, तुरंत मैया कहती है, चुप चुप बाहुरिया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तू नहीं जानती है इस औरत को, हम जानते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से। ये चमेली नहीं है, ये नंदनी है। मैया की इतनी बात सुन के मीठी सोच में पड़ जाती है और आकाश अपनी नजरें झुकाने लगता है। फिर उसके बाद मैया चमेली के पास आती है, मेरे घर से चली जाए यहाँ से और दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। तू औरत के नाम पे कलंक है, चली जाए यहाँ से। अरे तू मर भी जाएगी ना तो भी तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुन के चमेली डर जाती है एकदम। फिर पीछे से आकाश बोलता है, मैया तू गलत समझ रही है। फिर मैया कहती है, चुप हो जा, सही गलत हम तुझसे ज्यादा जानते हैं। और फिर मैया मीठी से कहती है, और ये तू गंदी नाली का कीड़ा घर में तो उठा लाई है, तो इसे गोद ले रही थी, हम कुछ नहीं बोले, अपने दिल पे पत्थर रख दिया, लेकिन ये नंदनी हमरे बेटों का जिंदगी का काल है। मैया की ये बात सुन के आकाश को बहुत ठेस लगता है और फिर मैया कहती है, अब तो ये वैश्या भी बन गई है, हमरे घर में इसका सांस लेना भी पाप है। ये सब सुन के आकाश कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वो मजबूर रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मैया चमेली के पास से आकाश के पास आती है और आकाश से रानी का हाथ छुड़वाती है और रानी को घसीटते हुए घर के बाहर भगाने वाली होती है। आकाश कहता है, मैया रुक जाइए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और घर की चौखट के बाहर उसे ढकेल देती है और चमेली से कहती है, ये ले तेरा गंदा खून। ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है ये मीठी को समझ ही नहीं आता है और फिर मैया कहती है, दफा हो जाए इस घर से। मैया घर के अंदर जाने ही वाली होती है, तुरंत चमेली कहती है, माँ जी एक मिनट, आप मुझे गाली दे सकती है लेकिन मेरी बेटी को नहीं, और इसे जो आप गंदे नाली का खून कह रही है इसका मतलब आप खुद को गाली दे रही हैं। इतना बोलने के बाद चमेली रानी को गले से चिपका लेती है। फिर मैया कहती है, इसका क्या मतलब हुआ। फिर चमेली मैया का जवाब देती है और कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि रानी आपके बेटे आकाश का खून है। चमेली की ये बात सुनने के बाद मैया, मीठी, आकाश, दामिनी सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और सभी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ माँ जी, रानी आकाश और मेरे प्यार की निशानी है। ये बात सुन के मीठी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विष्णु खड़ा होता है और मुक्ता की नानी कहती है, बेटा घर के सामान लाना, कमा के देना ये पति का फर्ज नहीं होता है। कितना भी आदर्शवादी हो, सत्यवादी हो, उससे भले क्या फायदा। परिवार पति का जिम्मेदारी नहीं होता क्या। पता नहीं ये कैसे अपने से नजरें मिला पाता है ये आदमी, शर्म नहीं आती उसे खुद से। नानी की ये बातें सुन के मुक्ता उनके सामने हाथ जोड़ के कहती है, हाथ जोड़ते हैं हम आपसे, भगवान के लिए चुप हो जाइए। फिर नानी कहती है, राम ही राखे, हमें चुप करा के क्या होगा। और विष्णु खड़ा होकर दोनों की बात सुन रहा होता है और नानी कहती है, 24 घंटे घर में बैठा रहता है, इसकी क्या इज्जत होगी। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे आईना ही दिखाएगा, ये कहेगा क्या किया आपने मेरे लिए, 2 वक्त की रोटी मेरी माँ ही कमा के लाती है। फिर मुक्ता नानी को मनाते हुए कहती है, नानी प्लीज, विष्णु सुन लेंगे, प्लीज चुप हो जाइए आप। ये सब सुन के विष्णु बहुत गुस्सा हो जाता है और अलमारी पे अपना हाथ मारता है। फिर अलमारी से एक सफेद कलर की पन्नी गिरती है और विष्णु की नजर उस पन्नी पे पड़ जाती है। फिर पन्नी को वो जैसे ही उठा के देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नानी कहती है, मर्द है तो मर्द की तरह जिए ना, पैसा कमाना बहुत अच्छा होता है। इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है, बाकी तुम जानो। फिर विष्णु उस पैसे को देखता है और कुछ समझ नहीं पाता है और मुक्ता की पुरानी बात याद करने लगता है। फिर विष्णु अपने मन में सोचता है, ये तो चमेली की अमानत है, अगर मैं इसे अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए यूज करूँ, उतने पे मुक्ता वहाँ आ जाती है और कहती है, विष्णु। फिर विष्णु कहता है, मुक्ता मैं सोच रहा था कि आकाश ने चमेली को तो रिहा करवा ही दिया है, क्यों ना हमें इस पैसे को उसे वापस लौटा देने चाहिए। फिर मुक्ता हंसते हुए कहती है, अच्छा याद दिलाया आपने, हम तो भूल ही गए थे। फिर विष्णु वो सारे पैसे मुक्ता को दे देता है और कहता है, इसे रख लो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विष्णु कमरे के बाहर जाता है, फिर मुक्ता कुछ सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैया बहुत गुस्से में होती है और चमेली को कहती है, बदजलन नालायक, और उसे मारने ही जा रही होती है, तुरंत रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, 2 टके की औरत धन बेचने का धंधा करती है और अपने जवान से मेरे बेटुआ का नाम ले रही है, दोबारा नाम लेगी तो तेरी जबान काट लेंगे हम।
हम। मैया की ये बात सुन के चमेली डर जाती है और मीठी ये सब सुन के एकदम परेशान हो जाती है। फिर मैया कहती है अपने गुणकर्म हमरे बेटों के नाम डाल रही है तू। फिर मैया को पता नहीं क्या समझ में आता है और कहती है अब बात समझ में आई हमार। पहले तू हमारी भोली बहुरिया का सहारा लेके हमारे घर में अपनी बेटी को भेजा, फिर तू बेटी का सहारा लेके खुद घर में आ गई चैन की जिंदगी जीने के लिए। तेरे को क्या लगता है? जवाब दे मुझे, जल्दी जवाब दे। हम लोग बेवकूफ है क्या कि तुम्हारी कहानी मान लेंगे? तुम अपना पाप ढकने के लिए अतीत का सहारा ले रही हो। इस गंदे खून का कहां से बीच लेके आ गई मेरे घर? ये सब सुन के चमेली चिल्लाते हुए कहती है बस माँ जी, बहुत बोल चुकी है आप। रानी को मैंने अपनी दुनिया से बचा के रखा है। आप लोगों को मेरी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है ना? मैं बताती हूँ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। चाहे आप मेरी बात माने या न माने, लेकिन मेरा ये सच जानना मीठी के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद चमेली आंसू पोंछते हुए कहती है 10 साल पुरानी बात है। आकाश और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उस दिन आकाश मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर हमें कहानी के अंदर ले जाया जाता है और चमेली दौड़ते हुए आती है और कहती है आकाश आकाश। फिर आकाश कहता है अरे ये बैग कहाँ लेके चली? फिर उसके बाद चमेली कहती है पहले हमको ये बताओ कि तुम हमसे प्यार कितना करते हो। फिर आकाश कहता है अरे हम तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए हम मैया से मिलने जा रहे हैं आज। फिर आकाश की ये बात सुनने के बाद चमेली कहती है हम जानते हैं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर आकाश कहता है हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमने आज तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना किया है? अरे लेकिन ये बात क्या है? फिर तुरंत चमेली कहती है अच्छा मुझसे वादा करो। फिर चमेली कहती है ना मत करना। फिर आकाश कहता है अरे कभी ना नहीं करेंगे। फिर चमेली अपना वादा बोलती है हमको जाने दो ना। फिर आकाश पूछता है कहाँ जाना है तुम्हें? फिर चमेली जवाब देते हुए कहती है हमें बम्बई जाना है। ये सुन के आकाश एकदम परेशान हो जाता है। फिर चमेली कहती है आकाश हमें फिल्म में काम मिल गया, और हंसते हुए कहती है अब हम हीरोइन बन जाएंगे। फिर आकाश चिल्लाते हुए कहता है अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हम तुम्हें कितनी बार बोले हैं ये फिल्म लाइन का चक्कर छोड़ और मेरे साथ चल। अरे तू मुंबई के बारे में नहीं जानती है और तू नहीं जाएगी वहाँ। फिर चमेली कहती है अरे अभी तो हमें वचन दिया, जाने दो ना हमको। अरे नंदिनी हम मैया से बात करने जा रहे हैं हमारी शादी के नाले, हम तुम्हें अकेले मुंबई कैसे जाने दे सकते हैं? इतना कहने के बाद ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।